स्टूडेंट्स, ये हमारा एन पी टी एल का जर्मन 1 8th वीक असाइनमेंट है और इसकी सबमिशन डेट वो 18th ऑफ मार्च है, लास्ट डेट। चलिए स्टूडेंट्स मेरी आपको छोटी सी एडवाइस है कि आप ये वीडियोस को कंप्लीट देखा करें। आंसर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप एग्ज़ाम में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो मैं छोटी सी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ आप उस चीज़ को देखा करें भाई। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, ये जो टॉपिक है करंटली हमारी क्लास में चल रहा है। हमें जो रूम है, जो हाउस है, उसको डिस्क्राइब करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको 6 क्वेश्चंस हैं। वी हाइसन दी सिमर नोटरेंजी दी थियोटर वेल्सेस सिमर फेल्ट। ओके, आपको देखो यहाँ पे रूम्स को देखना है भाई। रूम्स में जो आर्टिकल्स यहाँ पे सामान रखे हुए हैं उनके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि भाई ये वाला रूम का जो नेम है ये हो सकता है। चलिए देखते हैं। देखिए वैसे तो आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सबसे पहले देखिए आपका बाडे शिमर है। बाडे शिमर यानी कि बाड़ यानी कि बाथरूम। यहाँ पे देखिए एक बाथ टब है, वॉश बेसिन है, तो आप इसको चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, बाडे शिमर। दोनों आंसर सही हैं भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका बेडरूम है, ये बेड है आपका, यहाँ पे कुछ अलमीरा रखी हुई है, यहाँ पे लैंप रखा हुआ है, तो ये क्या होगा आपका स्लाप शिमर यानी कि बेडरूम। नेक्स्ट देखिए बच्चों का रूम है, यहाँ पे टेडी बियर है, बाकी टॉयज़ हैं, टेबल है, स्टडी टेबल है, तो ये क्या होगा भाई, ये होगा आपका किंडर सिमर। स्पेलिंग को अच्छे से देख लेना भाई। और ये जो आंसर है जैसे 1 2 3, तो आंसर आप कहाँ पे फिल करेंगे, 1 2 3, इसमें आप खुद से आंसर फिल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपका सोफ़ा रखा है, यहाँ पे सेसल रखा हुआ है, यहाँ पे टेलीविज़न है, तो ये क्या हो सकता है भाई, आपका लिविंग रूम हो सकता है। लिविंग रूम यानी कि वॉन शिमर। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ खास पता नहीं चल रहा। देखिए यहाँ पे आपका जो स्टडी टेबल है, बुक्स रखी हुई हैं और एक रेगाल कुछ अलमीरा टाइप का रखा हुआ है, तो ये क्या हो सकता है भाई, आपका ये स्टडी रूम या फिर आपका जो अर्बाइथ सिमर यानी कि जो वर्किंग रूम है वो हो सकता है। सो अर्बाइथ, दोनों के बीच में एक एस आएगा भाई। जर्मन में क्या होता है, कई बार जब आप नए 2 वर्ड्स को जोड़ते हैं ना तो उनके बीच में आपको एस देखने को मिलता है। ओके, सो एक यहाँ पे मिसिंग है, हालांकि इन्होंने आपको बता दिया वेल्च सिमर इस फेल्ट, कौन सा जो रूम है यहाँ पे मिसिंग है। तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे तरह के जो रूम्स होते हैं वो हमने कवर कर लिया, 4 रूम्स को कवर कर लिया है। तो एक इंपॉर्टेंट प्लेस हमारा बचता है क्यूश है, और उन्होंने ये भी बताया कि इसका आर्टिकल दिया हुआ है, आर्टिकल है दी, तो जो किचन है उसी का ही आर्टिकल दी होता है। और बच्चों यहाँ पे सभी के लास्ट में देखो सिमर है, यहाँ पे भी सिमर है, यहाँ पे भी सिमर है, यहाँ पे भी सिमर है। तो जो लास्ट वाले वर्ड यानी कि जैसे 2 वर्ड है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, जो पीछे वाला वर्ड होता है ना उसी का ही आर्टिकल माना जाता है। तो सिमर का जो आर्टिकल क्या होता है वो होता है भी आपका दास। ओके, तो सभी के आगे देखो दास 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 दास। ओके, आगे बढ़िए। सो आप ये आंसर यहाँ पे खुद से फिल कर लेंगे। पहले वाले में यहाँ पे बाढ़ आएगा। ओके, बाकी आप खुद से फिल कर लेना। स्टूडेंट्स देखिए ये आपके लिए ह्यूरन है। चलिए मैं ऑडियो आपको सुनाई देता। स्टूडेंट देखिए काफ़ी सिंपल सा टास्क है। इन तीनों ही फ़ोटोज़ में क्या है भी, ABC, तीनों फ़ोटो में जो बाकी की चीज़ें हैं वो सारी की सारी सेम टू सेम है। बस यहाँ पे जो जैसल है यानी कि जो बड़ा सा जो चेयर है ना, इसका कलर अलग है। तो कलर ब्लैक को बोलते हैं स्वाट्स, रेड को बोलते हैं रॉट, और ऑरेंज को बोलते हैं ओरांग है। तो सिर्फ आपको ये वर्ड पहचानना है। आपने वर्ड पहचान लिया, जोन से नंबर पे जोन से होगा वही आंसर है। सुनते हैं जरा। Aufgabe 8b. 3 Zimmer. 1. Also, ich finde mein Zimmer super. Ich habe einen roten Sessel, der ist echt Rotten. bequem. Mein Tisch ist schwarz und meine Stühle auch. Die Lampe ist natürlich weiß und der Teppich ist auch weiß. Ach ja, mein Computer ist grau. 2. Mein Zimmer? Also, ich habe einen Tisch und Stühle, die sind schwarz. Dann steht da mein Sessel, orange, meine Lieblingsfarbe. Der Teppich Orange. ist auch orange. Orange Die Lampe oder und der Orange, Computer same बात sind है। weiß. Das war's. इसमें सी आएगा। थर्ड ऑडियो सुनेंगे अब। 3. In meinem Zimmer gibt es 3 Farben. Lampe und Teppich sind weiß, ganz einfach. Tisch, Stühle und Sessel sind schwarz. Der Computer Sessel. ist grau. जैसल देखिए इन्होंने Rot, स्वाद grün, यानी ब्लैक gelb, कलर का blau, बोला हुआ है। das- ओके,
सो ये जो दूसरी ऑडियो है वो आप खुद से इसको करेंगे। आंसर मैंने वैसे आपके लिए लिख दिया है यहाँ पे। आंसर यहाँ पे फॉल्स फॉल्स रिस्टिस फॉल्स रिस्टिस, इस तरह से आप देख लेंगे भी, खुद से आंसर को फिल कर लेना। देखिए ये काफ़ी अच्छा मेरे को टॉपिक लगा है। हालांकि अभी क्लासरूम में मैंने कराया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक आधा दिन में आपको एक टॉपिक करा दूंगा। फिलहाल मैं आपको आंसर यहाँ पे समझा देता हूँ। पहला देखिए ज़रा, इस चीज़ को बोला जाता है आपका वैक्सल प्रीपोजिशन। ठीक है, देखते हैं। सो डेयर टेलर ईस्ट डैश डेयर गाबेल ऑन डेयर मैशर। ये बोलता है कि जो आपके जो टेलर होता है उसका मतलब होता है प्लेट, और जो गाबेल होता है वो होता है आपका कांटा, और जो मैशर होता है वो तो इस तरह से जो चाकू होता है उसको बोलते हैं। सो देखिए ये जो प्लेट है इन दोनों के बीच में रखी हुई है ना, तो बीच को बोलते हैं जर्मन में श्विशन। श्विशन का मतलब होगा बिटवीन। सो देखिए आपको हेल्प के लिए इन्होंने ऑप्शंस भी दिए हैं। ऑफ का मतलब होता है ऑन, फोर का मतलब होता है इन फ्रंट ऑफ, और श्विशन का मतलब होता है बिटवीन। तो इसका आंसर आपका क्या होगा भाई? फर्स्ट का आंसर होगा आपका सी। ओके, ये नंबरिंग इन्होंने भी लिख के नहीं दी है, जो वहाँ पे मैंने आपको ये ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना, उन्होंने लिख के नहीं दिया है। आप इसको ध्यान से वहाँ पे फिल कर लेना। फिर मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ इस चीज़ को। डेयर यूंगे स्टैट डैश डैम बुक। भाई ये यूंगे का मतलब होता है आपका बॉय, यंग। ये जो यंग बॉय है भाई क्या है भाई? ये इस बुक के सामने खड़ा हुआ है। ओके, हम ये भी बोल सकते हैं वो पीछे खड़ा हुआ है, बिहाइंड। लेकिन हमें ऑप्शन एक बार चेक करना पड़ेगा कि भाई ऑप्शन में बिहाइंड दिया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ऑफ का मतलब ऑन होगा, ऊबर का मतलब होगा अबव यानी ऊपर, फोर का मतलब होगा इन फ्रंट ऑफ। तो मतलब मैंने आपको बोला था या तो सामने होगा या फिर पीछे होगा। तो पीछे तो ऑप्शन में है नहीं, तो हमारे पास बचता है फोर। फोर मतलब इन फ्रंट ऑफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, डेयर हुंट ईस्ट डैश डेयर किस्टे। किस्टे का मतलब होता है कार्टून, ये जो बॉक्स होता है। तो भाई ये डॉगी कहाँ पर है भाई? ये आपका कार्टून के अंदर है। ओके, और एक बार आप खुद से ना ऑप्शंस को भी ज़रा मैच कर लेना। ऑप्शन में इन है भाई, यहाँ पे दिया हुआ है। ऑफ का मतलब होता है ऑन, कि टेबल के ये जो बॉक्स के ऊपर थोड़ी बैठा हुआ है। निबन का मतलब होता है बराबर में, बराबर में भी नहीं है, तो ये बॉक्स के अंदर है। तो आंसर आएगा यहाँ पे इन। नेक्स्ट देखिए, डास हाउस इज डैश डैम बाउम। बाउम का मतलब होता है ट्री। भाई ये जो हाउस है ये क्या है भाई? ये ट्री के बराबर में है। बराबर यानी बोलते हैं नेबन। नेबन का मतलब होता है बराबर वाला। और इसी का ही बी पार्ट देखते हैं। दी जोन है ईस्ट डैट्स डेयर वोल्के। वोल्के का मतलब होता है क्लाउड। तो ये बोलते हैं जो सन है, सन क्या है भाई? ये सन है क्लाउड्स के पीछे है। ओके, सो एक बार चेक कर लेते हैं फोर्थ का ए और बी। फोर्थ ए, सो देखिए क्या बताया था मैंने, नेबन। सही है यहाँ पे आपका आंसर, इसमें नेबन आएगा। और बी वाले पार्ट में देखें सो हिंटर, पीछे की तरफ वाला आ रहा है आंसर। ओके, और वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए ना तो इसका आंसर भाई ऊबर भी हो सकता है। सॉरी ऊबर नहीं हो सकता, हिंटर ही हो सकता है, क्योंकि सन तो क्लाउड से ऊपर की तरफ होता है हमेशा, उसकी ऊंचाई ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे हिंटर ज़्यादा सूटेबल है हमारा, मीन्स बिहाइंड, वो पीछे की तरफ है। ओके, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 5th देखिए, डेयर वाइन ईस्ट डैश डैम ग्लास ऑन डेयर त्राउबे। त्राउबे जहाँ पे फ्रूट्स ग्रेप्स रखे हुए इनको बोलते हैं भाई। तो भाई ये जो वाइन की बोतल है, दोबारा से देखो ये कहाँ पर है भाई? इन दोनों के बीच में है ना। स्विशन मतलब बिटवीन। ओके, नेक्स्ट देखिए, दी यूले जिट्स डैश डैम ब्यूशन। देखो बुक्स हैं ये, और यूले आपका जो आउल होता है यानी उल्लू को बोलते हैं। तो भाई जो आउल है बुक्स के ऊपर बैठा हुआ है, तो ऑन दी बुक्स, तो ऑन को जर्मन में बोलते हैं आउफ। ओके, सो आउफ का मतलब यहाँ पे ऑन है। फिर भी आप एक बार ऑप्शन को नीचे मैच कर लेना। नेक्स्ट देखिए, दी एंटन जिंद आउफ जिंद डैश डैम बॉट। भाई ये जो आपको यहाँ पे जो ये बत्तख टाइप का जो नज़र आ रहा है, ये कहाँ पर है भाई? ये बोट के ऊपर बैठे हुए हैं, सिटिंग ऑन दी बोट। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऑन के लिए आउफ आएगा। नेक्स्ट देखिए, देयर टैपिश ईस्ट डैश डैम बैट। भाई टैपिश का मतलब होता है कारपेट। कारपेट का है भी बेड के नीचे है, तो क्या हो जाएगा? अंडर दी बेड। ओके, दी लैम्प है डैश डैम बेड। और अभी जो लैम्प है ये क्या है भाई? ये इसके बगल में है। बगल में नेबन यानी बराबर वाला है। फिर भी 8th का बी का ऑप्शन एक बार मैच कर लेते हैं। 8th का बी,
8th का बी, देखो नेबन आ रहा है, अबव भी नहीं हो सकता, वो उससे ऊपर भी नहीं है और उसके अंदर भी नहीं है, तो नेबन ज़्यादा सूटेबल है यहाँ पे। ओके, अगला देखेंगे। नेक्स्ट देखिए आपके लिए यहाँ पे 9th वाला, डेयर माउस टैट डैश डेयर टॉर्टे। टॉर्टे यानी जो केक है, ऑन दी केक है भाई ये वाला। हाँ एक्चुअली ये ना मैंने ऑप्शन के थ्रू यहाँ पे मैच करा है, ये ना ज़्यादा इस पर सूट नहीं कर रहा, मैं आपको बताता हूँ। 9th वाला देखते हैं। 9th ये वाला, ये उसके अंदर भी नहीं है, उसके पीछे भी नहीं है, तो ऑन मैंने यहाँ पे इसलिए फिट कर दिया है अभी आंसर में, ठीक है। और आप इसको एक बार खुद से भी जज करेंगे। आगे बढ़ेंगे। 10th देखिए, दी ब्लू मन जिन डैश डेयर वाशे। वाशे का मतलब होता है पोर्ट। ओके, तो भाई ये जो फ्लावर्स है भाई ये कहाँ पर है भाई, ये पोर्ट के अंदर है, देखो अंदर है उसके। डेयर मान स्टैट डैश डैम रेगनसिर्म। रेगनसिर्म होता है अम्ब्रेला, तो भाई ये जो मैन है अम्ब्रेला के नीचे खड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा अंडर। उंटर मीन्स अंडर। नेक्स्ट, डास फ्लुक सॉइक फ्लीक डैश डैन फ्योगल। फ्योगल होता है पक्षी, तो देखो पक्षी यहाँ पर है और ये एरोप्लेन ऊपर है, तो एरोप्लेन पक्षियों के ऊपर फ्लाई कर रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे ऊबर यानी कि अबव। नेक्स्ट देखिए, डेयर क्नॉखन लीक्ड डैश डैम हुड। ये बोल रहा है कि ये जो हड्डी है यानी कि बोन है, ये कहाँ पे है भाई, डॉगी के सामने रखी हुई है, तो सामने के लिए आता है 4। ओके, सो इसी वीडियो के साथ हमारे अराउंड 29 to 30 क्वेश्चंस हमारे सॉल्व हो चुके हैं। आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा। चलिए, ये वीडियो हमारी